भूखे नंगे भिखमंगे और गधों को बेच के गुजारा करने वाले पाकिस्तान बड़े दिनों से गजवा हिंद कर रहे हैं। ये ना हो कि मोदी जी आपका भगवाए पाक ही ना कर जी का सीन आप 56 इंच कह रहे हैं, पर 1971 की लड़ाई में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी 90,000 से ज्यादा बंदी जवानों को छोड़ा गया, बांग्लादेश बनाया गया, तब क्या इंदिरा गांधी पीओके नहीं मांग सकती थी? हम नौजवानों को आह्वान करें, हम खुद ही निपट लेंगे पाकिस्तान से। जब कोई चोरी करता है, गलत काम करता है, तो उसको एक डर सी होती है, उसी डर से वो लोग परेशान हैं, लेकिन अपने आदत से बाज नहीं कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज 24/7। मैं आपका दोस्त और होस्ट अम्बुज झा। आज हम पहुंचे हैं बेनीपट्टी में और मिल रहे हैं जिनके साथ, ये बेनीपट्टी के सबसे अच्छे वकीलों में से एक वकील हैं, ईश्वर चंद झा जी। ईश्वर जी से आज किसी मुद्दे पे बात करेंगे, वो मुद्दा भी हमारा होगा, और मुद्दा है आज इस भूखे नंगे भिखमंगे जिसके पास आटा नहीं है, भारत सरकार ने पानी बंद कर दिया है, उस घटिया देश पाकिस्तान की। पहलगांव में जो कायराना हमला किया, 26 से ज्यादा भारत के नागरिकों को नाम पूछकर, धर्म पूछ के मारा, उन पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, जो कायराना हमला पहलगांव में हुआ है, इस बार क्या सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक से काम चलेगा, या पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का वो तारीख आ चुका है? ये जो पहलगांव की घटना है बहुत निंदनीय है, जितना भी कहा जाए वो कम है। भारत सरकार को इतना समय ही नहीं लगाना था। अगर भारत सरकार कहती है कि हम हर लेवल पे सक्षम हैं, तो अभी तक भारत का सीमा पाकिस्तान से मिल जाना था, अर्थात वो जो LOC है और पाकिस्तान का सीमा है वो हिंदुस्तान में मर्ज हो जाना चाहिए था। तब मैं समझता कि मोदी जी का 56 इंची का सीना है। मोदी जी का सीना आप 56 इंच कह रहे हैं, पर 1971 की लड़ाई में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी 90,000 से ज्यादा बंदी जवानों को छोड़ा गया, बांग्लादेश बनाया गया, तब क्या इंदिरा गांधी पीओके नहीं मांग सकती थी? पहले की बात क्या है, मैं नहीं देखता। आज की सरकार है, आज क्या अब बात मेरे सामने हुआ है, ये घटना आज हुई है मेरे सामने, और इससे मैं आहत हूँ, और आहत हो के चाहता हूँ कि ये सिंधु जल का जो ये रोकने की बात है कि पानी नहीं जाने दूंगा, उसमें तो बरसों लगेंगे रोकने में। तो ये एक तो नौटंकी है। वास्तव में वही तक तो इनको अटैक करके क्लियर कर लेना था। पानी नहीं जाने देने से कुछ दिन उनको सूखे में रहने दीजिए, और जब पानी ज्यादा हो जाए तो बाढ़ में भी उनको बाढ़ पीड़ित बना दीजिए। अरे मामला यहाँ नहीं है, उस पानी को रोकने में कितना समय लगेगा अम्बुज जी, आप ही बताएं। सिंधु पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक बयान, रक्षा मंत्री का बयान आया है कि 130 परमाणु बम भारत की तरफ मुंह करके खड़े हैं। तो जनाब, आपके पास 130 हैं, आपसे तो बहुत ज्यादा गुना हमारे पास भी है। कल मोदी जी ने भी कहा था कि आप न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं। हमने क्या दिवाली पे पटाखे जलाने के लिए इकट्ठे कर रखे हैं? ये आप एक कहावत सुने होंगे कि भूखने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं। तो वो पाकिस्तान भूखने वाले कुत्ते हैं, वो काट नहीं सकते हैं। अच्छा, एक अंदरूनी खबर भी आ रही है कि जो इनके मुनीर जी हैं, जो इनके जनरल साहब हैं, इन्होंने कल ही अपनी फैमिली को पाकिस्तान से निकलवा दिया। बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े नेताओं के जो परिवार है वो पाकिस्तान से दूसरे देशों में पलायन कर रही है। देखिए, इसको क्या समझेंगे? देखिए, ये जो पुलवामा इसका घटना हुआ है, उसमें निश्चित रूप से पाकिस्तान के घुसपैठियों का, आतंकवादियों का और आतंकवादियों के सरगना का हाथ है, जिसमें पाकिस्तान का वो मुनाजिर भी शामिल है। और जब कोई चोरी करता है, गलत काम करता है, तो उसको एक डर सी होती है, उसी डर से वो लोग परेशान हैं, लेकिन अपने आदत से बाज नहीं आएंगे। डर तो रहे हैं, पर ये जो गिद्दड़ बबकियां दे रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि सिंधु जल रोक दोगे तो हमारा पानी रोकोगे तो उस पानी में आप लोगों का इतना खून बहा देंगे कि खून की नदियां बनेंगी वहां से। अरे भैया, इनके पास है क्या? कटोरा लेके तो हर देश में घूमते हैं ये। अगर उनको कटोरा नहीं मिले तो अभी तो ये हाल है इनका भुखमरी का। जिन देशों में कटोरा लेके घूमते हैं, मुस्लिम देश, सऊदी अरब में भी कटोरा लेके गए थे, उन्होंने कटोरा पे लोग दाना देना बंद कर दिया है। इनकी स्थिति यही है कि भूखे नंगे तो वैसे ही हैं, और ये चाहते हैं कि हम मीडिया में बने रहें कि हमारा कोई अस्तित्व है। वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये आतंकिस्तान है, और इसको मसल देना ही मोदी जी का पहला काम होगा, भारत का पहला काम होगा। भूखे नंगे भिखमंगे और गधों को बेच के
गुजारा करने वाले पाकिस्तान बड़े दिनों से गजवा हिंद कर रहे हैं। ये ना हो कि मोदी जी आपका भगवाए पाक ही ना कर दे। क्या ये भी संभव लग रहा है अभी आपको? हर बात सही है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है कि इतना विलंब क्यों हो रहा है? सरकार कहाँ कमजोर हो रही है, जबकि हम पूरे हिंदुस्तान के नौजवान उनके साथ हैं। अगर उनसे नहीं बनता तो हम नौजवानों को आह्वान करें, हम खुद ही निपट लेंगे पाकिस्तान से। देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ का एक एक नौजवान दुश्मन से निपटने के लिए तैयार है, और वो नौजवान जो कि वकील है वो भी दुश्मन से निपटने के लिए भरपूर तरह से तैयार हैं। और विशेष जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।